हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है पूरा का पूरा लिंक है आपका चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा पॉलिनोमियल का, क्योंकि पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा पॉलिनोमियल किससे लिंक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल से। तो थोड़ा सा अपन प्रीवियस फ्लैशबैक में जाते हैं और हम देखते हैं पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था। किसमें? पॉलिनोमियल में हम क्या क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल में हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ करता था। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम क्या देखते थे? क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ये जैसे मैं लिखा 3x² प्लस 4x² माइनस 2, 3x³ ले लो, 3x³ प्लस 4x माइनस 2। ठीक है, ये आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? उस एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल मिलेंगे, कोफिशिएंट मिलेंगे, कांस्टेंट टर्म मिलेंगे, ऑपरेटर्स मिलेंगे, ऑपरेटर मतलब प्लस मिलेंगे, माइनस मिलेंगे, मल्टीप्लाई मिलेंगे, डिवाइड मिलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई मिला, प्लस मिला, माइनस मिल गया। ठीक है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जिसका वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। क्या हो? वेरिएबल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो, तो उसको हम क्या बोलते थे बच्चों? पॉलिनोमियल बोलते थे। बिल्कुल बोलते थे। जो बच्चों ने नहीं देखा पॉलिनोमियल, जाके एक बार प्लेलिस्ट में देखना, पहला इंट्रोडक्शन पार्ट पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 1 का। पूरी चीज़ें ना आपके माइंड से साफ हो जाएगी। वो साफ नहीं हो जाएगी, मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो रीजन करवा दे रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। मैंने क्या बोला? वेरिएबल का पावर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ भी वही काम आने वाला है। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए बच्चों? होल नंबर होना चाहिए। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर, x का पावर यहाँ पे 3 होल नंबर है, x का पावर 2 होल नंबर। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हम पॉलिनोमियल के अंदर में क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल के अंदर क्वाड्रेटिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। अब ये क्वाड्रेटिक क्या होता है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लीनियर क्या होता है? लीनियर क्या होता है? लीनियर जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। लिखते जाएंगे, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है। लीनियर मतलब जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? हाईएस्ट पावर, उस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट पावर है, या फिर आप बोल सकते हो डिग्री, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो बच्चों? 2 हो। तो उसको हम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक बोलते थे। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। तो हमने यहाँ देखा क्वाड्रेटिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उसको हम क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक बोलते थे। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? क्या है? पॉलिनोमियल है। बिल्कुल पॉलिनोमियल है, मगर कैसा है? हाईएस्ट पावर। अच्छा, जिसका हाईएस्ट पावर, ये तो क्यूबिक हो गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ये तो क्यूबिक हो गया। अच्छा, और भी होते हैं यहाँ पे, जैसे क्यूबिक जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 हो। जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 हो। ये क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर कितना है? 3। तो ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यूबिक। वो आपके सिलेबस में नहीं है। हम क्वाड्रेटिक का लिखवाता हूँ। जैसे लिखा 2x² प्लस 2x माइनस 5। ये आपका क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2। तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। वेरिएबल का पावर कितना है? 2। होल नंबर है? बिल्कुल होल नंबर है। एक्स का पावर कितना है? 1। होल नंबर है? होल नंबर है। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3। तो ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के अंदर हमने क्या पढ़ा? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2 जो आपके सिलेबस में है, क्यूबिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 3। तो हमको क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पढ़ना है। तो ये आपका किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। क्लियर हो गया है क्या कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर है। तो कंक्लूजन क्या निकला? जिस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 2 हो
और वो क्या कहलाना चाहिए, पॉलिनोमियल कहलाना चाहिए। ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या होता है, दो कंडीशन हुए, क्या कंडीशन हुए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2, बस ये दो चीज़, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, ये 2 है ना। इसको रब कर दूँ क्या, लिख लेंगे आप लोग आराम से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ देखा। ठीक है, ये 2 है ना, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीज़ देखा। क्या चीज़ देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है सर, पॉलिनोमियल ये होता है, क्या होता है, जिसका वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर, जैसे ये हो गया। ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर, वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, पॉलिनोमियल कहलाएगा। और कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो सेम एज इट इज, अच्छा हम तो भूल ही गए क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। अब इसमें स्टोरी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ, अच्छा दोनों में क्या देखो, अब दोनों में डिफरेंस लिखा देता हूँ। दोनों में डिफरेंस, जैसे मैं लिखा यहाँ पे 3x³ + 4x² - 2 = 0। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया सेम एज इट इज, वही लिख रहा हूँ मैं, 2x² + 2x - 5 = 0। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये क्या हो गया पता है, ये पॉलिनोमियल है, ये कौन सा है, क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक, यहाँ पे आता है, ये पॉलिनोमियल के बारे में बात चल रहा है। अब हम बात कर ले यहाँ पे क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं। दोनों सेम है ना, दोनों सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं सिखा दे रहा हूँ, देखो अभी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 2 है, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक, इसको मिटा देता हूँ, या नेसेसरी आप डाउट हो जाएगा, मतलब इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं। ठीक, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब मैंने इसको ये जो उठाया के यहाँ पे लिख दिया बस, और मैंने क्या इक्वल कर दिया, सिर्फ इक्वल कर दिया 0। किसके इक्वल कर दिया, 0। जब ये नॉन ऐसी था 2x² + 2x - 5, तो ये क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसके साथ क्या इक्वेट कर दिया, 0 को इक्वेट कर दिया, क्या कर दिया, 0 से इक्वेट मतलब इक्वल कर दिया। किसके इक्वल कर दिया, 0 से इक्वल कर दिया। कहने का मतलब अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बस यही एक छोटा सा अंतर था, यहाँ पे मैंने 0 नहीं लगाया था, यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसका LHS होता है और RHS होता है। ये LHS है, ये RHS है, ये LHS है, ये RHS है। बस यही एक डिफरेंस था, बस यही एक डिफरेंस था उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। काम खत्म। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। जैसे लिखा मैं x² + 2 = कुछ और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x² - 2x - 7 = 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो इसको छोड़ दो, ये तो क्यूबिक है ना, इसको छोड़ो। 5x² - 2x - 7, ये अभी क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। वेरिएबल का पावर 2 होल नंबर, वेरिएबल का पावर 1 होल नंबर, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, इसका हाईएस्ट पावर, अच्छा इस पूरे का पूरा एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 2 है। तो कहने का मतलब ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब मैं जिसको अगर 0 के साथ इक्वेट कर दूं, अगर मैं इसको अगर 0 के साथ इक्वेट कर दूं, तो पूरा का पूरा एक क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। बस ये एक डिफरेंस है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो दोनों में वही, ये भी दोनों में यही काम कर रहे हैं, इसमें भी यही काम कर रहा है। वेरिएबल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। वेरिएबल का पावर होल नंबर है, वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब क्या है, होल नंबर है। और क्या है, सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, 2। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 2।
क्लियर हो गया। ये तो दो चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला चीज़ वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, दूसरा चीज़ हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पावर होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं, ये लिखा हुआ है ये 3x³ + 4x² - 2, ये है ना। अगर मैं पूछ दूं, ये लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख देता हूँ, 3x³ + 4x² - 2 = 0। मेरे को बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे सर पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन तो ये है वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर 3 होल नंबर है, वेरिएबल का पावर 2 होल नंबर है, यहाँ तो कुछ नहीं, छोड़ो उसको। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब क्या? हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इस पूरी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों? 3 है। हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गया? ठीक, इसको लिख लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो समझ आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दो चीज़ देखना है, वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक होने के लिए हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बस बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा चीज़ मैं और लिखवा देता हूँ। ठीक है, पूरा वहीं से वहीं उठ के आया हुआ, इसको रब कर दूँ मैं। चलो लिख लो इसको जल्दी से, मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको रब कर दूँ, चलो इसको भी रब कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ चीज़ें और जान लो, है ना। ये तो समझ गया किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ, हम किसके बारे में बात चल रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात चल रहा है। ठीक है भैया, पॉलिनोमियल में किसके बारे में बात चलता था? चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात चलता था। यहाँ पे किसके बारे में बात चल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात चल रहा है। ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जाम में पूछता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां अगर आपसे पूछे, एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कल पूछा हुआ है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भैया, अगर आपसे पूछो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या पढ़ाया था? ये पढ़ाए थे सर आप, ax² + bx + c। ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको कैसे लिखेंगे? बस ये लिख 0, बस इसको क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक क्या है? पॉलिनोमियल है। इसको क्या लिखोगे? ax² + bx + c। किससे इक्वेट कर दोगे? 0 से इक्वेट कर दो, खत्म। ये क्या कहलाएगा? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। बस यही करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, या तो इसको ले लो या उसको ले लो, दोनों में एक ही है। ये x² है, x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। दो तीन चीज़ें पूछता हूँ आपसे मैं। ये भी x² का कोफिशिएंट कितना है? a है। x का कोफिशिएंट कितना है? b है। मैं बोलूँ, ऐसा लिख दूँ, 2x² + 5x + c = 0, 5 जो भी है। अगर मैं आपसे पूछूं इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है? a। x का कोफिशिएंट कितना है? b है। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? आप बोलोगे 2। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? बोलोगे +5। इसको चेंज कर देते हैं, इसको 6 कर लेते हैं। मैं बोलूँगा व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? 6। तो x² के साथ ये a क्या है? कोफिशिएंट है x² का। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ xb? What is the coefficient of x²? 2. What is the coefficient of x? +5. ये क्या है? c क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है? c क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये भी वही स्टोरी, ये पूरा का पूरा वही कहानी, सेम टू सेम वही है। अगर मैं आपसे पूछूं,
ये तो एक्स वेरिएबल है, ये भी एक्स का है वेरिएबल है। मैं आपसे पूछूं, एग्जाम में कभी पूछा तो नहीं गया है, पूछ दिया गया कि भैया बताओ ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी, ये ए बी सी, ए बी सी, ये ए बी सी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इंटीजर है, होल नंबर है, कि इंटीजर है, कि नेचुरल नंबर है, कि रैशनल नंबर है, कि इररेशनल नंबर है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? तो बच्चों ये जो है ना ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। ये तीनों के तीनों क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। तो बोलोगे आप ये रियल नंबर, अब तो हम लोग कुछ ज़्यादा बेसिक चले जा रहे हैं। ये क्या है? आपका रियल नंबर है। ठीक है, कुछ ज़्यादा बेसिक जरूरत नहीं है, फिर समझ लो बस थोड़ा थोड़ा समझिए। रियल नंबर क्या होता है? ये जो ए बी सी क्या है बच्चों? रियल नंबर है। अब बोले रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। ठीक है भैया, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। अब मैं मेरे से ही मत पूछना आप रैशनल क्या होता है, इररेशनल होता है। चलो बता देता हूँ। रैशनल क्या होता है? जो पी बाय क्यू फॉर्म पे होते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जो आप बचपन में पढ़े थे। इररेशनल क्लास 9 में पढ़े हो। इररेशनल मतलब जैसे कि √2, √3, √2, √3, √7, √11, ठीक, पाई, ये सब क्या है? इररेशनल है। क्लियर है? तो अगर आपसे को पूछे ए बी सी क्या है, इंटीजर है, होल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे ना? रियल नंबर है। और रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल और इररेशनल का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर हो गया? बहुत सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आप मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे इस आज के क्लास का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलोगे आप? सर उसको बोलेंगे जिसका वेरिएबल का पावर क्या हो जाए? होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर क्या? सभी वेरिएबल का पावर, सभी वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। सभी वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। पॉलिनोमियल से देखो कनेक्ट था कि नहीं? बिल्कुल कनेक्ट था। और जो बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल, तो उसको बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा, है ना? बिल्कुल इजी लगा होगा, जिसने चैप्टर 1 देखा होगा। कहाँ से? प्लेलिस्ट से, वो भी कहाँ? पहला वीडियो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को आई होप क्लियर होगी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शन देगा, टिक करना होगा कि कौन सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये क्लास ठीक ठाक बढ़िया समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक अच्छे क्लास के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 में मिलते हैं। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो। बाय।